हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इज ब्राउट टू अ होल्ड इन 8 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। इफ द सेम कार इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर इट कैन बी ब्राउट टू अ होल्ड विद द सेम ब्रेकिंग पावर इन। हमें कहा है कि एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमने ब्रेक लगाई है और उसे रुकने में, होल्ड का मतलब होता है रुकना, उसे रुकने में 8 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया उसने। रुकते रुकते जैसे ही गाड़ी चल रही थी, हमने ब्रेक लगानी शुरू की, और जब हमने ब्रेक लगानी शुरू की तो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम हुई और उसे रुकते रुकते उसने 8 मीटर का जो डिस्टेंस था वो कवर कर लिए। हमें क्या है कि अगर सेम ब्रेकिंग पावर रहे और कार जो है वो 80 की बजाय 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले, तो हमें बताना है कि उसे रुकने में वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें स्पीड गिवन है, जो हमें स्पीड है वो गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, और हमें डिस्टेंस बताया हुआ किस डिस्टेंस में वो जाके रुकती है, वो है हमारे पास 8 मीटर। तो स्पीड किलोमीटर में और ये डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया। तो पहले स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम करेंगे 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 80 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पे 30 किलोमीटर है। हमें स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर दी हुई है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 18। इसे डिवाइड करेंगे तो ये 8.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अप्रोक्स 8 मीटर पर सेकंड ही हम इसे मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ये ऑप्शन है, हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हमारे पास ऑप्शन सेट है। इसे 8.3 की जगह पे अप्रोक्सीमेटली 8 लेके चलते हैं, तो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दिया। अब हम यहाँ से रिटार्डिंग एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, रिटार्डेशन निकाल लेंगे कि ब्रेक जो है वो कितने रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रही है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमें डिस्टेंस गिवन है और हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, p स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहाँ पे v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, a जो है एक्सीलरेशन कह लो या फिर रिटार्डेशन बोल लो, दोनों ही चीजें होती है। a को से रिप्रेजेंट करते हैं, s जो होता है वो डिस्टेंस होगा। फाइनल वेलोसिटी जाके उसे रुक जाना है, हमने ब्रेक लगाई है, ब्रेक लगाने के बाद उसे रुक जाना है, तो फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 होगी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम 0 रख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो वो जिस स्पीड से चल रही थी, जो कि है 8 मीटर पर सेकंड, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सीलरेशन हमें पता नहीं है, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस बाद में रुकी, 8 मीटर डिस्टेंस के बाद वो रुक गई। तो ये आ जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, 2 इंटू 8 करेंगे 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 8। इसे कैंसिल आउट करेंगे, ए की वैल्यू आ गई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस का साइन ये बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है, मींस जो एक्सीलरेशन है वो स्पीड को बढ़ाने की जगह कम कर रही है, इसीलिए जो गाड़ी है वो रुक रही है। जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा माइनस में ही आती है। अब हम इसी रिटार्डेशन को यूज करके हम सेकंड केस में, जब हमें स्पीड जो है कार की वो 60 किलोमीटर दी हुई है, अब हमें जो है वो स्पीड जो है वो सेकंड केस में दे दी है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर है। 60 किलोमीटर ही है, 60 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में, ये हो जाएगा 60, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ये हो जाएगा हमारे पास 50/3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 16.66 आ जाएगी। क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको पूरा अप्रोक्सीमेटली 16 मीटर पर सेकंड ही ले लेंगे,
क्योंकि जब भी मल्टीपल चॉइस होती है तो वहां पे हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन होते हैं। तो जो भी हमारे आंसर के अप्रोक्स पास आंसर होगा वही हम चूज कर लेंगे। तो ये स्पीड होगी अब उसकी, मीन्स ये कौन सी स्पीड है, ये उसकी इनिशियल स्पीड है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर से ये रिलेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी अब भी जो है हम ब्रेक लगा रहे हैं, अब भी रुकेगी ये गाड़ी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी फिर से 0 हो जाएगी। यू कितना है, यू जो है वो 16 हो गया। 2 एक्सीलरेशन कितनी है, एक्सीलरेशन -4 अभी हमने निकाली, डिस्टेंस हमें पता नहीं, वही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास, इसे 16 को 2 बार लिख लो, डिवाइडेड बाय ये 2 इधर आ जाएगा इंटू -4 इज इक्वल टू एस, माइनस के साथ माइनस काट दो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 दूनी 32, सो एस आ गया, वो आ गया हमारे पास 32। तो इस बार डिस्टेंस कितना होगा, 32 होगा। तो हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे, ऑप्शन हमें गिवन थे। पहला ऑप्शन था हमारे पास 8 मीटर, सेकंड ऑप्शन था हमारे पास 16 मीटर, थर्ड ऑप्शन था हमारे पास 24 मीटर, फोर्थ ऑप्शन था हमारे पास 32 मीटर। तो आंसर हमारा आ गया 32 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं किया हमने, नॉर्मल ये तो रिलेशन हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। हमें स्पीड दी हुई थी और डिस्टेंस दिया हुआ था कि किस डिस्टेंस पे जाके वो रुक रही है, हमने उन दोनों को यूज करके रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग एक्सीलरेशन निकाल ली, वो हमारे पास 4 आ गई। फिर उसी सेम रिलेशन में हमने नई वेलोसिटी जो पुट करके डिस्टेंस यूज निकाल लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a body of mass 2 kilogram is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the body moving with the same velocity is। हमें क्या है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास जो है वो 2 किलोग्राम है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्लाइड कर रही है एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। हमें ये बताना है कि उसको कितना फोर्स हमें चाहिए ताकि हम उसको सेम वेलोसिटी के साथ मूव करवाते रह सकें। तो ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 8 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन हमें दिया है 0, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 2 इंटू 4 की पावर 2 न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास हाफ न्यूटन। अब सिचुएशन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी है, सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है 2 किलोग्राम की, ये एक टेबल के ऊपर मूव कर रही है इस वेलोसिटी में, कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी, जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमें दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड के साथ ये मूव कर रहे हैं। हमें ये बताना है कि इसी वेलोसिटी के साथ चलती रहे, सेम वेलोसिटी के साथ चलती रहे, सेम वेलोसिटी के साथ वो चलती रहे, उसके लिए हमें कितना फोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा, ये पूछना चाहते हैं वो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में सिर्फ दो मेन पॉइंट है, अगर आपको वो पता लग गए तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। एक तो ये कि सेम वेलोसिटी हमें चाहिए, सेकंड की वो फोर्स पूछ रहे हैं हमसे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास ma, और ए क्या होता है, जो एक्सीलरेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस किस रेट के साथ जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। और यहाँ पे हमें बोला गया कि वेलोसिटी जो है वो सेम रहनी चाहिए। सेम का मतलब वेलोसिटी जो रहनी चाहिए वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टी है वो 0 है, मींस वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है।
हम यही कह रहे हैं ना कि वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी सेम का मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी सेम है, चेंज ही नहीं हो रही, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक्सीलरेशन है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगी, और फोर्स तो जो है वो डिपेंड ही एक्सीलरेशन पे करता है। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा जीरो। इसमें आपको देखना क्या था, उन्होंने बोला था कि वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, हमें सेम वेलोसिटी के साथ उसे मूव करवाते रहना है, और उसके लिए हमें कितना फोर्स लगाना है ये वो हमसे पूछ रहे थे। तो हमने अगर वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, मीन्स उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर बदली नहीं तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, तो वो जीरो हो जाएगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगी। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्ट डिपेंड करता है एक्सीलरेशन के ऊपर। तो आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, जीरो न्यूटन। हमें कोई फोर्स नहीं चाहिए उसको चलाते रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकंड। इफ one wants to keep this body moving on the same surface with the velocity of 4 meter second, then the force required is। हमें बोला है कि कोई बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, वो पहले 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, और वो चलते चलते धीरे धीरे रुक जाती है, और उसे रुकने में टाइम लगता है 2 सेकंड का। अगर हम उस बॉडी को 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ही चलते रहना देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसे कितना फोर्स देना पड़ेगा। तो लास्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही था, बट उसमें ये था कि वो फ्रिक्शनलेस था, वो रुक नहीं रही थी, वो लगातार चल रही थी। इसलिए जब फ्रिक्शनलेस था तो उसे कोई रोक नहीं रहा था, उसे कोई रिटार्ड नहीं कर रहा था, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे वो चलते चलते रुक रही है, और 2 सेकंड में वो रुक रही है, मीन्स इसको कोई ना कोई चीज रिटार्ड कर रही है, तो इस केस में हमें उसको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जीरो तो नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि पहले भी 4 की स्पीड से चल रही थी, और अभी भी 4 से ही चलवानी है, तो वेलोसिटी तो अभी भी सेम ही है। लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि उस केस में वो फ्रिक्शनलेस था, वहां पे उसे कोई रोक नहीं रहा था, वो रुक नहीं रही थी अपने आप। यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे एक रिटार्डिंग फोर्स है जो उसको रोक रही है, जिसके कारण वो धीरे धीरे रुक रही है। इसी कारण उसको लगातार चलाते रहने के लिए हमें फोर्स देते रहना पड़ेगा। और वो फोर्स कितना देना होगा वो निकाल लेते हैं। हमें बोला है कि उसका मास जो है बॉडी का वो 2 किलोग्राम है, और साथ में हमें ये बोला कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि जो उसका u था वो हमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और वो रुक जाती है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और कितने टाइम में रुकती है, वो रुकती है 2 सेकेंड के अंदर। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, तो इससे हमें एक रिलेशन होता है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जहां पे v फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, u इनिशियल वेलोसिटी u कितना 4 प्लस a हमें बतानी है टाइम कितना 2, ये इधर आके माइनस हो जाएगी, -4 इज इक्वल टू 2a, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो इसको जो रिटार्ड करने वाली एक्सेलरेशन है वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब हमें फोर्स पता करना है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारे पास m इंटू ए। मास कितना ऑब्जेक्ट का, मास है 2, एक्सेलरेशन कितनी निकाल ली हमने 2, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 4 न्यूटन का हमें फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको कंटिन्यूसली चलते रहने के लिए। तो यहाँ पे हमें इस केस में हमें 4 न्यूटन जो उसको फोर्स देना पड़ेगा। बट कंडीशन वहां इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी जो वेलोसिटी थी वो 4 ही रहनी थी, लेकिन वहां पे हम फोर्स नहीं दे रहे थे। उसका रीजन ये था कि वहां पे उसको कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं लग रही थी, लेकिन इस केस में रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, इसलिए हमें यहाँ पे फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें,
ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और नई वीडियोस बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।